ठीक है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, आइए हम छोटे से प्रार्थना करबो कि प्रभु हमने वचन समझन, हमने बातचीत करे। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु पिता आपके सम्मुख आते पिता और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जीवित प्रभु पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हमारे मन की आंखों को ज्योतिमय करे पिता। प्रभु और परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे पिता। पवित्र आत्मा जी आज के वचन को हम समझें प्रभु और सगुना फलों को लेकर आए पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते समय को आपके लिए धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन में लिखे हैं आत्मिक वरदान के विषय। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पहला पद से। ठीक है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। क्या कहा थे? हे भाइयों मतलब विश्वासी मतलब कहा थे कि आत्मिक वरदान के विषय में अनजान मत रहो, अनजान मत रहो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो आत्मिक वरदान के विषय में, आत्मिक वरदान के विषय में अनजान मत रहो। कहा थे? कौन बोलने वाला? प्रेरित पौलुस बोला थे कलीसिया, कुरिन्थियों के कलीसिया कहा थे कि मैं चाहता कि तुमन आत्मिक वरदान के विषय में अनजान जन रहो। आत्मिक वरदान, ठीक है। आगे हम क्या कहते हैं? इसलिए तीसरा पद, इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। यानी कोई पवित्र आत्मा के बिना कह नहीं सके यीशु प्रभु ही के। यानी पवित्र आत्मा के बगैर कोई प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता के ग्रहण नहीं कर सके, बोले नहीं कहते। यानी पवित्र आत्मा जो को यीशु ला प्रभु उद्धार करता ग्रहण करते होकर अंदर का थे पवित्र आत्मा रथ अंदर में वास करते। काकर अंदर जो को यीशु मसीह ला उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करते पवित्र आत्मा को अंदर वास करते होकर अंदर रथे। और आगे हम क्या कहते? आगे हम बोलते वचन 4 पद, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास की और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे बांट देता है। आगे 9 वरदान के विषय हम बात कर रहे थे। काका के? ज्ञान के, बुद्धि के और प्रकाश के। आत्मा, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश, एक आए वरदान। का वरदान है मन के प्रकाशन के वरदान। जैसे कि बुद्धि के वरदान मतलब भविष्यवाणी, माने भविष्य ला बताना। मैं देख रहा हूँ आप ऐसे ऐसे करने वाले हो, ऐसा ऐसा होगा, आने वाला समय में ऐसा ऐसा समस्या होगा, ऐसा ऐसा परिस्थिति होगा। ये बुद्धि के वचन है। बुद्धि के वचन यानी पहले से पता हो जाना चाहिए जो होने वाला है। और ज्ञान के वचन मतलब तोर साथ का घटा थे, तो परिस्थिति में का घटी से
ओला बताना नहीं 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 ऐसे ऐसे घटी से पत्नी छोड़ के चल दिस, ऐसे ऐसे समस्या घटी से बहुत सारा दुख पायस, बहुत सारा माँ बाप के प्यार नहीं पायस, बचपन में ते दुख उठाए हस। एक आए ज्ञान के वचन है। वैसी प्रकार के कहते हैं परमेश्वर एक है, वरदान कई प्रकार के हैं, हर एक सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है और ज्ञान और किसी को विश्वास। ठीक है, ये वरदान में हम नहीं जान, लेकिन हम अक्कल जान समझा था कि 9 वरदान दिए गए हैं। कौन ला दिए गए हैं? कलीसिया। कलीसिया मतलब विश्वासी माना जो कोई यीशु मसीह उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, 9 वरदान दिए गए हैं। काकर द्वारा से? पवित्र आत्मा के द्वारा जोला चाहते वहाँ बांट देते। ठीक है, 9 वरदान। तो 9 वरदान में ये लास्ट है, ये 3 प्रकार के वरदान, भविष्यवाणी, आत्मा की परख और अनेक प्रकार की भाषा। ठीक है, हम अन्य भाषा के विषय में हम सीखा था। का विषय हमार? अन्य भाषा के विषय में, जो यीशु मसीह ने कही से कि विश्वास करेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हमन वही विषय में अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। वरदान अनेक प्रकार की भाषा। ठीक है, तो आगे में ही कहते 30 पद में, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? मतलब यहाँ 9 वरदान दिए गए हवे। हमन देखा था यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन होते, बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। नाना प्रकार की भाषा पौलुस यहाँ कहा थे, मतलब नाना, हर विश्वास करने वाला का नाना प्रकार की भाषा बोलना जरूरी है। कई जन बोलते अन्य भाषा हर व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। का वो पवित्र आत्मा जोला जोला चाहिए इच्छा के अनुसार वो बांट दे कहते। का बोलते कि कई जन विश्वासी में का बोलते नाना प्रकार के भाषा क्या सब बोलेंगे? यही 30 पद में क्या लिखे हैं? क्या सब चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सबको नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोले? विश्वास कर ही दिया। ठीक, हिंदी जानता? हिंदी आते? छत्तीसगढ़ी आते? अब विश्वास करतास? आपको अब इंग्लिश बोलना है, बोलना पड़ेगा। आप विश्वास करते हो तो। नेपाली आता है तो बोलना है, विश्वास करना है तो का नाना प्रकार के भाषा हर एक बोल ही का कहते तो ना हम बोलते। पौलुस बोलते यहाँ नहीं गए कि नाना प्रकार के भाषा लगे और अन्य भाषा लगे। ठीक है, नाना प्रकार के भाषा मतलब हिंदी, छत्तीसगढ़ी, नेपाली, उर्दू, मराठी, बहुत सारा भाषा का हर एक विश्वास करने वाला उसने बोलना जरूरी का। यानी मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा छत्तीसगढ़ी, तो वहाँ वो भाषा में रह कर विश्वास कर सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी हुई। जरूरी का तो इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश नहीं आए से पहले, इंग्लिश नहीं है तो भी चल ही विश्वास कर सकता है, तो भी जीवन चल ही, तो भी उद्धार हो ही। नहीं, इंग्लिश आपको आना चाहिए, उद्धार होगा। तो अब उसी को पौलुस बोलते कि हर एक विश्वास करने नाना प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। हर विश्वास करने वाले नाना प्रकार के भाषा नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? मातृभाषा यानी छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, मराठी, नेपाली, पंजाबी, ये हर एक विश्वास करने वाला उनका बोलना जरूरी नहीं है। जो भाषा जानते वही भाषा में ही बोल के विश्वास से जीवन जी सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर व्यक्ति नाना प्रकार की भाषा बोले। तो बाइबल कहते पौलुस सब पूछते का सब नाना प्रकार की भाषा बोले जो विश्वास करते? ना, नहीं बोले, कोई नहीं बोले। वैसे जो लोग वरदान पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाए तो वह बोले ही। मतलब जैसे कि एक व्यक्ति हावे बोला छत्तीसगढ़ी, हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आए, और ऐसे परिस्थिति में हावे जो लोग इंग्लिश बोलना चाहिए और कोई अगर आसपास में नहीं इंग्लिश हिंदी समझने वाला, तो लकाए पवित्र आत्मा बोले वरदान दे सका थे उतने समय, और वो इंग्लिश में बातचीत कर सका थे। वो समस्या के वहाँ से बातचीत कर सका थे, अपन उत्तर पा सका थे। हिंदी जानते लेकिन पवित्र आत्मा वरदान दी से तो कागोई से इंग्लिश बोले शुरू कर दी तक हर व्यक्ति जरूरी न है। तो पवित्र आत्मा जेला आवश्यकता है और जेकर जरूरत है ओला नाना प्रकार की भाषा देते।
जैसे कि पवित्र आत्मा तो वरदान दे सका थे, इंग्लिश बोल सका था, परमेश्वर एक वरदान देखिए, और नाना प्रकार के वरदान है वहाँ, ठीक है। नाना प्रकार के वरदान मतलब मातृभाषा, नाना प्रकार की भाषा मतलब संसारिक भाषा के विषय में पौलुस बात कर रहे थे, ठीक है। और सब चंगा करने को वरदान नहीं मिले, सब ने नाना प्रकार की भाषा बोलने, ऐसा वरदान नहीं मिले, न ऐसा हो ही नहीं सके कि सब व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा बोले, ठीक है। नाना प्रकार के भाषा यानी अन्य भाषा मतलब जो हिंदी जाना था तो दूसरा भाषा बोलना, छत्तीसगढ़ी। तो मैं विश्वास करता था, मतलब ज़रूरी नहीं हो कि मैं इंग्लिश बोला, मैं हिंदी बोल के भी जी सका था मसीह जीवन और विश्वास से, ठीक है, समझा था। तो आगे और कागज थे, ठीक है। यहाँ सब नाना प्रकार की भाषा नहीं बोले, लेकिन यीशु मसीह कहते मरकुस 16 अध्याय लास्ट, ठीक है। मरकुस 16 अध्याय यीशु मसीह कहते, यीशु मसीह बोलते कि 16 अध्याय में 16 पद से, विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और 17 पद का बोलते, मरकुस 16 अध्याय 17 पद, विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाश तक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। ये कौन लगा थे? जो कोई यीशु मसीह विश्वास कर ही और यीशु मसीह के बपतिस्मा ले ही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह कोई भी विश्वास करी अपन जीवन के मान ही कि उम्र पाप के लिए मरी से और तीसरा दिन जी उठी से, कोई भी कहे वो व्यक्ति है उद्धार पही। तो उद्धार पही ओकर बाद ओकर चिन्ह नकार ही कि हम नाम से दुष्ट आत्मा निकाली कहा थे और वो नई नई भाषा बोली कहा थे। पाठशाला बोला थे या विश्वास करने वाला ने बोला थे? जो कोई विश्वास करे वो बोल ही वो निकाल ही कहते, पाठशाला नहीं कहते, बहुत सख्ता नहीं कहते, बड़का पाठशाला नहीं कहते, कौन लगाते? विश्वासी लगाते। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। कौन बोला थे? ये प्रभु यीशु मसीह का था ने यीशु मसीह बोला था कि मेरे अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। एक कौन सा भाषा है? और पौलुस यहाँ कहते, पौलुस बोलते पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलेंगे? तो नहीं कहता है वो। और यीशु मसीह यहाँ कहते हम 16 अध्याय में कि विश्वास करेंगे वो नई नई भाषा बोलेंगे। विश्वास करते हो तो नई नई भाषा बोल सकते हैं। सबको कहते जो कोई, यहाँ लिखे हैं जो कोई विश्वास करे, जो कोई छोटे रहे बड़े रहे महिला पुरुष कोई, जो कोई विश्वास करे वो नई नई भाषा बोलेंगे। तो यह कौन सा भाषा बोला थे? या पौलुस वहाँ कहते क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलेंगे? तो वहाँ वो भाषा की बोला जहाँ संसारिक भाषा, वो भाषा हर व्यक्ति बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो विश्वास करता हिंदी बोलता हिंदी में ही विश्वास करके विश्वास के जीवन जी सकता। तो ज़रूरी ना हो कि इंग्लिश बोलना, ऐसा ना हो। विश्वास कर वही उलझन वहाँ बात करे थे वो संसारिक भाषा ला, और यहाँ क्या कहते प्रभु यीशु मसीहा आत्मिक बात कर रहे थे, पिता से बात करने के लिए नई नई भाषा बोलेंगे। यह स्वर्गीय भाषा है, ये हर व्यक्ति बोलना है, ठीक है। ये स्वर्गीय भाषा है। ये यीशु मसीहा ने जैसे उठी से और ओकर बाद क्या कहते स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, अब मैं तुम्हें देता हूँ। मतलब उत्पत्ति में जैसे आदम ला परमेश्वर बनाइस ना, तो परमेश्वर आत्मिक प्राणी रही से, शरीर नहीं रही से, आत्मा रही से, आत्मा आत्मिक प्राणी। तो परमेश्वर सो आत्मा से बातचीत करे तो पाप गुनाह करीस तो कर आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों अलगाव होगी से, अलग होगी से। तो कहोगे शरीर में आगे से तो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए नहीं बात कर सकत रही, जैसे करना चाहिए पहले। तो वही यीशु मसीह ऐसे और तीसरा दिन जी उठ के सब अधिकार लो वापस रिस्टोर करे थे। मतलब यहाँ कहते पहले दुष्ट आत्मा नहीं रही से, पहले शैतानिक गतिविधि नहीं रही से,
पहले दुष्ट आत्मा मनुष्य और प्रभुता नहीं करत रही से, मनुष्य कार्य से मालिक रही से संसार की। तो वापस क्या कहते, तुम अब मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, तुम अब अधिकारी हो, तुम्हारा कहना मानेगा। और कहा थे नई नई भाषा बोलोगे। दूसरा उत्पत्ति में जैसे कि आत्मा और परमेश्वर आत्मा है, हमन आत्मा, तो आत्मा आत्मा वार्तालाप करे, बातचीत करे, लेकिन आज हमन बातचीत करते हो परमेश्वर से। तो परमेश्वर हाँ हम चिल्लाओ, छत से ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लाट ऊपर नहीं जाए ज़्यादा, ठीक है। तो काका थे वही वार्तालाप करने के लिए परमेश्वर हा काका, तो वापस हमारे वार्तालाप करे के लिए हमारा नई नई भाषा परमेश्वर कहते, अन्य अन्य भाषा में वार्तालाप करन परमेश्वर से। और आगे क्या कहते हैं, सांपों को उठा लोगे, मतलब सांपों को उठा लेना। सांप ना मतलब कहाँ उठा फेंक में, ठीक है, मतलब सांप उठा लेना मतलब कहते शैतान के ऊपर तो अधिकार दे हम, ठीक है। अप्राण नास्ता वस्तु भी पी जही ताल कुछ नहीं हुई। पहली उत्पत्ति में कोई ऐसी विषैला चीज़ नहीं बने रही से, तो उत्पत्ति में वैसे विषैला चीज़ नहीं रही, ना कोई जो है रही से सांप बदला कोई जानवर से तो नुकसान नहीं हुए। अप्राण नास्ता वस्तु उत्पत्ति में कुछ नहीं बने रही, जहर नहीं रही कुछ, आज कतकन जहर हावे। तो वही लगा तो वापस मैं हाँ रिस्टोर कर दी, यानी वापस अधिकार ले दी सब। तो प्राण आज तक वस्तु भी तो कुछ नहीं हो, बाइबल कहा थे। और बीमारों पर हाथ रखोगे चंगे हो जाओगे। उत्पत्ति में कोई बीमारी नहीं रही से, शुरू बनाए रही परमेश्वर तो कोई बीमारी नहीं रही से। तो मनुष्य पाप कर इसके कर बाद सबके बीमारी सब प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई से। तो वापस यीशु मसीह जैसे जी उठी से तो वापस कहा थे ये सब अधिकार तोर में रही चिन्ह। तो मुन्ना से दुष्ट आत्मा निकालवे, नई नई भाषा बोलवे, परमेश्वर से बातचीत करबे, वापस संगति करबे, और सांप उठा लेबे, प्राण नास्ता वस्तु पीबे तो कुछ नहीं हो, और बीमारों पर हाथ रखबे तो चंगा हो जाबे। तो हमने सब विषय में देखा ना, यहाँ नई नई भाषा कौन बोले ही, विश्वास करने वाला, ठीक है। हम देखो हम आगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, ठीक है, दूसरा पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। सुनो तो कौन पिता नहीं चाहे अपन बेटा हाँ मुझसे बातचीत करे के तय पिता तो बच्चा हाँ तो बात झन करे कभी तय ये बात करे कभी नहीं, ऐसे बोलवे मुझसे बातचीत झन कर, ऐसे बोलवे नहीं, वैसा बोले की इच्छा है काब नहीं बोले। तो वैसे प्रकार के परमेश्वर का कहते जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने पिता से बातें करता है। तो वो पिता नहीं चाहते कि हम नौकर से बातचीत करन, चाहते कि नहीं? तिकरे हर व्यक्ति अन्य भाषा देना चाहते परमेश्वर, हर व्यक्ति अन्य भाषा में बोलना है नहीं, जेला पवित्र आत्मा इच्छा लगे। कब हम सीखे न भी कि वो नाना प्रकार की भाषा, संसारिक भाषा सब आदमी नहीं बोले, तो वही लग का कहते हैं आदमी मिल समझ के का कहते हैं कि नहीं 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 अन्य भाषा सब जिले बोलना नहीं है, प्रभु हा जिले देते तीसरे बोलना है। दूसरा भाषा की वो बात करा थी, वो है संसारिक भाषा के वरदान अलग है, और पिता के लिए बात करने के लिए कोई वरदान नहीं चाहिए। मतलब पवित्र आत्मा का दान है, एक वरदान है। लेकिन यहाँ कहते परमेश्वर कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, पिता से बातें करता है। तो पिता चाहते कि अगर हर बेटीवन बातचीत करे, यानी हर व्यक्ति अन्य भाषा में बोले, हर व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने के लिए परमेश्वर की इच्छा है, हर व्यक्ति अन्य भाषा में बोले और पिता से बातें करें। नहीं कई जन मन कहते नहीं 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 हाँ, ये अन्य भाषा शैतान है बोलवाते और ये बोलना नहीं चाहिए। जे हा
जिला परमेश्वर इच्छा लागी तेला दी। तो 2 ठो बेटा है हवे ना, तो एक ठला बोलबे मोर से बातचीत कर कबे और दूसरा झन बातचीत कर कबे, ये दोनों बातचीत कर कबे। और 3 ठो बेटा रथिस तो तीनों बात कर कथे, तो काब 2 ठो बात नहीं, एक ठल काब मना नहीं करस, एक ठल मना काम नहीं करस कि मोला बात से झन करके के, ठीक है। तो वैसी प्रकार के स्वर्गीय पिता भी हमला चाहते एक आदमी अन्य भाषा में पवित्र आत्मा से भरा, क्योंकि एक आदमी नहीं चाहते वो सब मोर बेटा जतका भी है बेटी है सब में अन्य भाषा में बातें करे, मोर से प्रार्थना करे, वो इच्छा रखा थे। एक आदमी ने देना नहीं चाहते परमेश्वर, हर व्यक्ति ला, हर बिलीवर ला, हर विश्वासी ला का कहते यीशु मसीह के ही से हम पढ़े हैं मरकुस 16 अध्याय के 17 पद में कि हर एक पर हर विश्वास करने वाले नई नई भाषा बोलेंगे, हर विश्वास करने वाले। यहाँ का कहते जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि वह उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ठीक है, यूहन्ना 4 अध्याय में 23-24 पद में कि परमेश्वर आत्मा है लिखे है, परमेश्वर आत्मा है, और कहा यहाँ भी उनकी बातें भेद की बात है और आत्मा में होकर बोलता है, यानी अन्य भाषा में बातें करतास तो भेद की बातें बोलतास और आत्मा में होकर बोलतास, पिता से आत्मा में हो का परमेश्वर आत्मा है और तहु आत्मा में होकर भेद की बातें बोलतास। भेद की बातें मतलब तो पता नहीं का, पता नहीं कि का प्रार्थना करा, कैसे प्रार्थना करा, भेद की का बात करा, कैसे करा, तो परमेश्वर से हम भेद की बातें करथन और ओला हम नहीं समझे, ना कोई मनुष्य नहीं समझे, और पिता से बातें करथन। और का कहते आगे 4 पद, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करथस तो उन्नति होही, तो तोर बेटा से तो नहीं चाहस कि ओकर उन्नति हो गई, नहीं चाहस। एक बेटा की उन्नति हो बोलवे और दूसरा के झनो चाहे, दोनों के हो कभी, दोनों बेटा की उन्नति हो कभी। तो परमेश्वर का आघात यहाँ अन्य भाषा में जो बोलते वो अपनी उन्नति करता है। तो एक जन की उन्नति चाहते परमेश्वर पिता, एक जन की उन्नति नहीं चाहते, ऐसा है का? वो स्वर्गीय पिता वैसे चाहते का, एक व्यक्ति मोर ऊपर विश्वास करते हैं, एक जिन्हा उन्नति करे, एक जिन्हा उन्नति झन करे चाहते, ऐसा। तो का वैसे विश्वासी बोलते कि अन्य भाषा जब परमेश्वर मोर इच्छा लगी तब देही और हर एक व्यक्ति ला नहीं देवेगी के का पिता नहीं चाहते कि हर व्यक्ति की उन्नति हो, और प्रेमी पिता नहीं चाहते कि हर व्यक्ति की उन्नति हो। एक संसारिक पिता खराब होके तो चाहते उन्नति होएगी कि दोनों बेटा के, तो स्वर्गीय पिता नहीं चाहते कि हर विश्वासी की उन्नति होगी कि चाहते। तो है ओकर मतलब है परमेश्वर पिता चाहते हर व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करे कि ओकर से उन्नति हो ही। परमेश्वर पिता उन्नति मेरे उन्नति हो, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, बोलो प्रार्थना करे तो परमेश्वर मेरी उन्नति हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ठीक है, एक काका थे, एक झिन काका थे, पिता मोर उन्नति होए, अन्य भाषा में प्रार्थना कर। फिर काका थे, पिता उन्नति हो, मोर उन्नति होए, अन्य भाषा में प्रार्थना कर। का होते वो बोला तो उन्नति हो प्रभु प्रार्थना करते, वो कहते अन्य भाषा में प्रार्थना कर, वो कहते उन्नति हो कहते वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर, कहते उन्नति हो कहते और परमेश्वर बोला थे अन्य भाषा में प्रार्थना कर। दोनों जन का होते झगड़ा होते, उन्नति करथस कि नहीं, उन्नति होना, उन्नति के लिए प्रार्थना करे थे और परमेश्वर से झगड़ा करे थे, और परमेश्वर का कहते अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उन्नति का होना है, उन्नति हो प्रभु मैं प्रार्थना करत, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उन्नति होना है, प्रार्थना करते अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और उन्नति बोल बोल के प्रार्थना कर करके थक गई से, और परमेश्वर कहते अन्य भाषा में प्रार्थना करो। भाषा में जो प्रार्थना करते तो का हो ही, जो उन्नति ला पकड़े होला डंडा मारी और उन्नति हो ही।
तो उन्नति की रुकावट का होथे और उन्नति के लिए प्रार्थना करे की जरूरत नहीं है। उन्नति की रुकावट जो उन्नति ले रोका थे, उन्नति हो से बढ़ोतरी हो से रोका थे, ओकर लिए प्रार्थना करे जरूरत नहीं है। और उन्नति हो ही कि ओकर लिए प्रार्थना करे जरूरत नहीं। अन्य भाषा में प्रार्थना करबो तो ऑटोमेटिक हमारी उन्नति हो ही, और जो उन्नति ले पकड़ा थे तो परमेश्वर डंडा मारे। सुनो तो हमला झगड़ा नहीं करना है, जो परमेश्वर कहते साफ साफ कि कैसे उन्नति हो ही, अन्य भाषा में प्रार्थना करके, अन्य भाषा में बातें करके। तो वो कहा थे ऊपर हिसाब से हमला उन्नति लेना है। नहीं प्रभु उन्नति हो, मैं प्रार्थना करे थे, उपवास रहा थे, उन्नति हो बोल के। और का कहते प्रभु नहीं बेटा तोला काम करे की जरूरत नहीं है, तोला अन्य भाषा में बातें करे के जरूरत है, उन्नति चाहत हस्ता। तो परमेश्वर जैसे पहले हमला निर्देश दे है ओकर अनुसार करबो तो हम उन्नति हो, अपन हिसाब से करना नहीं है। जो प्रभु कहते ओकर अनुसार करबो तो उन्नति होई। आगे का कहते उन्नति मतलब अतना 10 बाई 10 के रूम हवे, हाँ घर है, एक ठा खाट हवे, ठीक है, एक ठा टेबुल पंखा है, हाँ काकर घर में, ठीक है। तो रूम है, एक ठा टेबुल पंखा है, एक ठा खटिया हवे, और लोटा में पानी रहते खटिया में तरी है। मैं देखा था वहाँ तो रूम मैं क्यों नहीं गया, तो रूम अंदर और उसने हवे का रूम में हवे कि नहीं, टेबल पंखा हवे कि नहीं, तो हवे तो मैं कहा था, ठीक है। तो उसने मैं देखा रहे तो रूम अंदर ला, ठीक है क्या। तो बात की बात है। तो कहा थे उन्नति मतलब जो हवे वो 10 बाई 10 के रूम हाँ ओला तोड़ दे और ओकरा बड़े बना दे, बड़े वो का हो से उन्नति हो से। अब फिर 20 के 20 बाई हो गए और फिर ओला तोड़ दे, फिर ओला बड़े बना दे, तो का उन्नति। उसने उन्नति जब अन्य भाषा में प्रार्थना करतन जातन तो बढ़त उन्नति हो जाते। समझो तो उन्नति का मतलब ये बढ़त जही, बाउंड्री टूटी दूसरा बाउंड्री बनी, फिर बाउंड्री टूटी फिर दूसरा बढ़ी, ओ बहुत बढ़त जही। अन्य भाषा में प्रार्थना करे से उन्नति हुई, ठीक है। तो उन्नति का मतलब एक और भी कह सकता है, जैसे कि अन्य भाषा ला यूहन्ना में लिखे 7 अध्याय में कि एक नदी के समान, का के समान, तो नदी हा बहना देना है, हमन जा नहीं सकन, कहाँ नहीं जा सकन, हमन अपन बल और ताकत में हम एक जगह तक नहीं पहुंच सकन। जैसे कि एक 7 स्टार, एक बहुत बड़ा आलिशान विदेश, हमारा अभी बल में ताकत में नहीं जा सकता। लेकिन वो नदी में हम कूद जाबो और नदी बहत रही, और नदी हम लोग वहाँ पहुँचा के ताकत रखते, हमार मेहनत नहीं लागे, हमार कुछ नहीं लागे, केवल वो नदी में कूद जाना है, वो नदी हमला पहुँचा दे। वैसी प्रकार के अन्य भाषा में प्रार्थना करतन तो नदी बढ़त बहत जहाँ हम पहुँच नहीं सकन वहाँ हमला पहुँचा दे। अन्य भाषा में प्रार्थना करो घंटों, जहाँ तक पहुँचे नहीं सकस तोर ताकत से, तोर बल से, तोर बुद्धि से, तोर ज्ञान से परमेश्वर वहाँ जाके खड़ा कर ही तो ना। हालेलुया। अपन कैपेसिटी, अपन बल, अपन ज्ञान, अपन बुद्धि, अपन एनर्जी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकन हम। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करतन, वो अन्य भाषा में नदी के समाने उन्नति हुई गए और पिता से बातें करता गए, वो हम लोग वहाँ तक पहुँचा दी। हम लोग काम ला कर ही नहीं सकतन, वो पहाड़ उखाड़े, वो पहाड़ दिखत हमन के समान, हमन के लिए पहाड़ लगा तो काम हम बोला नहीं कर सकन। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करतन तो हम लोग वहाँ तक पहुँच सकतन। तो अन्य भाषा हम वहाँ तक ले जाइए जहाँ तक हमन पहुँचे नहीं सकन, अन्य भाषा हम लोग वहाँ तक ले जाइए। हालेलुया। नदी के समान हमन उन्नति हो ही, वहाँ लोग जही, वहाँ चंगा हो ही, वहाँ जीवन पही। अन्य भाषा में प्रार्थना करवे तो गांव शहर तक जीवन पहुँची, तोर द्वारा ट्रांसफार्मा करेना लाइट पहुँची वहाँ तक, वहाँ अंधेरा है। कब अन्य भाषा में बोलवे बोला थे परमेश्वर कि वहाँ उन्नति, वहाँ अंधेरा है, कहा थे वेट करा थे, उन्नति है। हालेलुया। आगे मऊ का कहते 5 पद,
मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। क्या कहते? मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। सब मतलब सब, विश्वासी मतलब सब विश्वासी लगाते चाहते परमेश्वर की इच्छा है कि सब अन्य भाषा में बातें करे। हर व्यक्ति, हर विश्वासी ला, यीशु मसीह भी यही सोच ला मरकुस 16 अध्याय में कि जो विश्वास करते हैं अन्य भाषा बोलेंगे, सब, जो कोई। तो यहाँ हमें समझना है कि नाना प्रकार की भाषा और स्वर्गीय भाषा दो अलग अलग है। इमा कन्फ्यूज हो जाते लोग मन, और कथे तेकर बाद कि पवित्र आत्मा जोला बाँठी वरदान दही तो वही अन्य भाषा में बातें करी। तो वह नाना प्रकार की भाषा है। नाना प्रकार मतलब संसारिक भाषा, संसार में अलग अलग भाषा है, तो वो वरदान के रूप में दिया जाते बोले आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो परमेश्वर वरदान दे सकते कि इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा बोल सकस, परमेश्वर ऐसा वरदान दे सकते तोला। लेकिन हर व्यक्ति ले दही की ज़रूरत नहीं है। हिंदी जाना था तो हिंदी में भी मैं विश्वास जीवन जी सकता हूँ, जरूरी नहीं है मतलब हिंदी चाहिए, लेकिन ज़रूरत है तोला, आवश्यकता है तो दे सकते हैं। वो एक अलग है नाना प्रकार की भाषा और अन्य भाषा ने स्वर्गीय भाषा, दो अलग अलग बात है। तो कई जिन कहते शैतान हाँ बोलवाते अन्य भाषा, हाँ शैतान अन्य भाषा नहीं बोलवाए, नाना प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। स्वर्गीय भाषा शैतान नहीं बोले सके। स्वर्गीय भाषा परमेश्वर हा जो वरदान देते ओला मनुष्य के लिए दे है, शैतान ओला चख नहीं सके ना, और इस्तेमाल नहीं कर सके। शैतान में कना वो वरदान ला इस्तेमाल नहीं कर सके। जैसे कि कई जन कहते अन्य भाषा का कहते शैतानी के कहते, शैतान बोलवाते कहते। ठीक है, तपाई कस्तो छो कुछ बोले हाँ समझ से का बोली से। तो इसी प्रकार की काहे या कोई शैतान पकड़े है तो का कहते उर्दू में या कॉपी वाला कॉपी वाला भाषा या कोई वो भाषा जो हा हम नहीं आए। जैसे कि उड़िया में कोई शैतान कहा तो उड़िया में ये अन्य भाषा में बोला थे शैतान है, देखो वो उड़िया में बोला थे, वो स्वर्गीय लैंग्वेज में नहीं बोला थे, स्वर्गीय भाषा में वो एक भाषा में बोला थे, वो संसारिक भाषा जरा मैं नहीं जाना था। तो शैतान का बोलवा सकते, संसार के भाषा बोल सकते, लेकिन स्वर्गीय भाषा नहीं बोले हो। ये में बहुत जमन कन्फ्यूज होते कि शैतान अन्य भाषा बोलवाते हैं कि, तो ये शैतान अन्य भाषा नहीं बोलवाए, शैतान हाँ संसारिक नाना प्रकार की भाषा बोलवा सकते हो, लेकिन स्वर्गीय भाषा जो परमेश्वर बोलते हैं ओला नहीं बोले हो। तो नाना प्रकार की भाषा और परमेश्वर जो हम लगे स्वर्गीय भाषा, ये दोनों में अलग अलग है। ये हर इला नाना प्रकार की भाषा वाला हर व्यक्ति नहीं पावे, लेकिन स्वर्गीय भाषा जो पिता से बातें करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, वो हर एक ला देना चाहते परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति पा सकते हैं। ये दोनों में फर्क है, समझा था। आगे मैं क्या कहते हैं, ठीक है। अन्य भाषा सब व्यक्ति ले बोलना चाहते परमेश्वर की इच्छा है। 12 पद में, इसलिए भी तुम आत्मिक वरदान की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारी वरदानों से उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारी वरदान की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा में बोलता है बोले वह प्रार्थना करके उसका अनुवाद भी बता सके। इसलिए ठीक है, इसलिए यदि अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। क्या करना चाहिए? आत्मा में भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूं, आत्मा से भी गाऊं और बुद्धि से भी गाऊं। नहीं तो यदि आत्मा से ही धन्यवाद करूं तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन कैसे करे, क्योंकि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, और तू भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती है। अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर और बुद्धि से भी प्रार्थना कर। जैसे कि ले ब्रागा दाना मशागा दरला बदना मरला दे, का बोला था समझ आते अतुल्य प्रार्थना करें हैं कहा था। आमीन किसी कविता तो का कहते
आत्मा में भी प्रार्थना कर और बुद्धि से भी प्रार्थना कर, यानी संसारिक भाषा से भी प्रार्थना कर, अन्य आत्मा में भी प्रार्थना कर। आत्मा में प्रार्थना नहीं, बुद्धि से भी कर और आत्मा से भी कर कहते। ठीक है, बरोबर बरोबर। ठीक है, अब आगे कहते क्या चाहिए, बुद्धि से भी, आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मतलब बुद्धि से यानी आराधना यानी शब्दों से भी गा सकथन और आत्मा से भी आराधना कर सकथन। जैसे कि आराधना हो, आराधना जब आराधना नहीं करते उस शब्द के द्वारा, लेकिन आत्मा में भी आराधना कर सकथन। भजन हो शनम नम रबदन मरल धनम ले ब्रगदनम शंदरल बदन मरल दे होरी न मरल धन मरल दे। देखा आराधना यहाँ परमेश्वर हम आत्मा भी आराधना कर सकता। पढ़े लिखे नियस आराधना जानस हमन आत्मा से भी आराधना कर सकथन, आत्मा से भी गा सकथन और बुद्धि से भी गा सकथन। तो का फायदा है माँ, आत्मा से भी प्रार्थना करथन और बुद्धि से भी और आत्मा से भी गा सकथन। और आगे का कहते, यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन कैसे करेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या करता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। जैसे कि अन्य भाषा में ले ब्रागा दानामश प्रार्थना करें हाँ और आमीनों का दे हाँ और धन्यवाद भी कर दे हाँ, मैं तो कर दे हाँ, अतः आमीन और धन्यवाद किसे कर भी। तो का कहते, अज्ञानी जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करे ना, तो बाइबल कहते बोला अज्ञानी व्यक्ति आत्मिक बातों के विषय में अनजान। अज्ञानी व्यक्ति मतलब आत्मिक वरदान के विषय में अनजान, आत्मिकता के विषय में नहीं पता बोला अज्ञानी व्यक्ति कहते। जैसे कि मैंने भाषा में प्रार्थना करा था, आमीन का दरे और धन्यवाद बोल दे, लेकिन तय नहीं समझ पाते। तो अज्ञानी व्यक्ति कहते वो आत्मा के विषय में जानकारी नहीं अभी हो रहा। तो अन्य भाषा में जो नहीं बातें करे ना वो अभी तक आत्मिकता के विषय में जानकारी नहीं हो लगा थे। तो आत्मा में भी हम धन्यवाद कर सकत हन। सुनो तो ले ब्रगदनमशा इम धन्यवाद भी जुड़े हैं, प्रार्थना भी जुड़े हैं, आराधना भी जुड़े हैं और धन्यवाद भी जुड़े हैं। धन्यवाद भी कर सकत हन आत्मा में। सुनो तो भली भांति हम धन्यवाद कर सकत हन आत्मा से, भली भांति। और आगे हम पौलुस कहते, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। ठीक है, पर यही सार है। परंतु कलीसिया में 10,000 बातें कहने से मुझे यह और भी जान पड़ा कि दूसरे के सिखाने के लिए बुद्धि में 5। कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ा कि दूसरे के सिखाने के लिए बुद्धि में 5 बातें बोलूं। मतलब यहाँ कहते कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलना है, मतलब वो नहीं बोलना है जैसे कि अब मैं आए कुछ सिखावा नहीं हो वचन तुमला और केवल अन्य भाषा में बोली है 1 घंटा, अगर अपन घर जाओ तो का अच्छा रही है। तो कलीसिया में का कहती यहाँ कहना चाहत हवे कि मैं कलीसिया में जाऊँ और अन्य भाषा में बातें करूँ बस, और तुम सिखाओ नहीं तो क्या फ़ायदा इससे, कुछ तो समझोगे नहीं। तो पौलुस का कहते हैं मैं कलीसिया बुद्धि के 5 बातें कही, हाँ अन्य भाषा से बात करे से 10,000 बात करे से अच्छा मैं बुद्धि के 5 बात करी हती अच्छा कल से अच्छा कहते। तो मतलब कहते कलीसिया में अन्य भाषा ही नहीं बोलना है, कहते विश्वासी में कई जन में कहते बातें नहीं करना है। ठीक है, प्रचार कर डाले, प्रार्थना कर डाले, सब कर डाले, तब अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। और केवल मैं आके अन्य भाषा में ही प्रार्थना करता का भी यहाँ के मन थोड़ा रीति रिवाज के व्यक्ति रही से, ये जो मैंने लिखे रही से कलीसिया के मन वो मन थोड़ा भारी परंपरा और अटपटा व्यक्ति रही से। तो मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, हाँ तो अन्य भाषा बस और कुछ नहीं। तो ऐसे रही तो मतलब अच्छा से मतलब समझा था पौलुस लगे अन्य भाषा, हाँ तुम विश्वास करते हो तुम्हें नया भाषा बोलना है, हाँ नहीं बोलते हो तो अन्य भाषा भी नहीं बोलना है। लेकिन बहुत गड़बड़ रही से ये कलीसिया में। तो पौलुस एक अच्छा समझा जाते नाना प्रकार की भाषा अलगे और स्वर्गीय भाषा अलगे, और कलीसिया में हम एक साथ हम प्रचार करी सिखाई कलीसिया ला, और कलीसिया और बाद भी प्रार्थना कर सकत है। लेकिन आके वहाँ केवल अन्य भाषा में हम बोलते रहो तो दूसरा व्यक्ति में कलीसिया के हम कहाँ सीखी, नवा व्यक्ति बनाए थे हम। तो ऐसे का कहा थे तो कई जन बोलते नहीं अब कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलना है,
कैसे आथिन देखिए बोले हो सुने हो ये कलिसिया अन्य भाषा नहीं बोलना है कथे आगे में का बोलना है। ठीक है, आगे में लिखे हैं 26 पद में लिखे हैं, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते तो हर एक हृदय में भजन, उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या नाना अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। कलीसिया में अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा में शांत रहे। बाइबल का कहते कलीसिया में अन्य भाषा में बोला था ये विषय है कलीसिया ला नहीं कहा थी, मतलब कलीसिया वो है विश्व जैसे कि संडे सर्विस या सब जिन आती विश्वासी में एक जगह इकट्ठा होते, ये विषय में बात नहीं करते। अलग चत कहा 26 पद से यहाँ कहा थे, इसलिए हे भाइयों मतलब क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे हो तो मतलब एक विश्वासी की संगति कहाँ है, केवल विश्वासी ही रही हो। 9 व्यक्ति अन्य जाति अनबिलीवल अविश्वासी लोग नहीं रहे। क्या कहते, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते तो हर एक के हृदय में मतलब एक आगा तेरा विश्वासी के झुंड लगा थे। हर बाइबल के हर एक वचन मोला नहीं कहते न तोला नहीं कहते, कुछ मोला कहा थे, कुछ आने लगा कहा थे, कौन अन्य जाति लगा कहा थे, कोई इज़राइल के लोग मला कहा थे, कोई हम लगा कहा थे, अलग अलग है वचन है सब झिल्ला। तो यह केवल विश्वासी में लगा थे, कलीसिया लगा थे। ठीक है, क्या कहते जब विश्वासी एक जगह इकट्ठे होते हैं तो अन्य भाषा में बोलने वाला हो तो सब बोले, 2 जने 3 जने हो बारी बारी बोले, लेकिन अनुवाद नहीं बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो अन्य भाषा ले ब्रागा दाना मशागा दरालाबा। ठीक है, एक अनुवाद बताने वाला कोई नहीं रहे तो सब शांत रहे। कलीसिया में कोई जन बोले कहा थे, क्या कहते शांत रहे। तब क्या कहते कलीसिया में अन्य भाषा नहीं करना है। अनुवाद बताने वाला हवे का नहीं है तो अन्य भाषा मत बात करा। कई जन कहते अन्य भाषा में बातें मत करा, अनुवाद बताने वाला नहीं है। ठीक है, यह अनुवाद एक ना आत्मिकता विश्वासी में हावे तो वो मला अनुवाद बताना है कहा थे, लेकिन हमने पिता से बात करने के लिए अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं आए हवा पुलपिट में दे आज तो विश्वासी सब जिन हवन एक झिनई से यहाँ अब अन्य भाषा में प्रार्थना करता है राखा था लैब राखा था लीमा नामा शाखा था रालाबा थे। अगर कोई अनुवादित नहीं बताते तो शांत रहना का मतलब हम सुन के पाए था छुपाए हैं तो वो उस जगह में शांत रखा थे। लेकिन आप शांत का बोला तो अन्य भाषा में प्रचार कर, अन्य भाषा में भी शिक्षा दिया जाती, चेतावनी दिया जाती है। अन्य भाषा में कोई अन्य भाषा में से और मैं अनुवाद करा था, अन्य भाषा में बोलो तो अन्य भाषा में बोलो ना। ठीक है, बस तो ओकर में अनुवाद करा था ऐसे बोली सकेगी तो ओकर से का हुई कलीसिया के मन उन्नति हुई, परमेश्वर बातचीत करे थे कहीं। वैसे ही कहा थे ऐसा हो ही अनुवाद करने वाला हो ही तो ओकर बताए अन्य भाषा बोले थे अनुवाद करते हमन जानबो सीखबो परमेश्वर में बातचीत करी। और उसने बताने वाला नहीं रही तो चुपचाप रहो। उस समय भविष्यवाणी करे प्रचार करने वाला मन करे तो और काम को ना नहीं है। और आगे में कहा तो करेज अपने मन से परमेश्वर से बातें करे, मन में अन्य भाषा में कर बात हर समय कहा थे, हर समय का कहते कलीसिया में बैठे तल मन में कर प्रचार करते थे ना तल मन में तो अन्य भाषा में बोलते रहे। सुनो तो बोलते रहो कहा थे हर समय बोलो तो वो अलग विषय और अन्य भाषा में बोलते हैं। अन्य भाषा में आई गाना आगे से गाना खड़ा होके और अन्य भाषा में यहाँ बोला थे भी यहाँ और कोई समझत नहीं ना अनुवाद नहीं करा था तो तोर बताए क्या फ़ायदा, तब चुपचाप शांत रहा। ऐसे बोला थे समझो तो ना, तो नहीं कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए जब तक अनुवाद करने वाला नहीं है। अब महू अनुवाद प्रचार करता रहे प्रार्थना करता है आओ सब जिन अपन पिता से बातें करी अन्य भाषा में, वो समय हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन नहीं मैं अन्य भाषा में ना बात करी हूँ नहीं तो शांत अनुवाद करने वाला हवे का नहीं है ना। हाँ तो शांत रहो
मत बोलो, मन में बात करो अपने पिता से। अनुवाद करने वाला हाथी आएगा ना और अन्य भाषा में बात करो, अनुवाद करो, हम सीखो, आशीषित हो। वो समय में कहते बंद मत करो, शांत बैठे रहो, अपने पिता से बात करो। लेकिन हम आराधना प्रार्थना वचन सीख गए तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी उन्नति के लिए, हमारे पिता से बात करने के लिए। कलिसिया में भी सामूहिक होकर आप तोर पिता से तय बात कर, हम ना समझो ना, व्यक्तिगत रूप से हमारी उन्नति और पिता से बातचीत कर सकते हैं। कलिसिया में रहने घर में समझो ना, तो हम कलिसिया में प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ हम का सीखा था में दो बारे में, जैसे कि नाना प्रकार के भाषा और अन्य भाषा का फर्क हम समझे हैं। नाना प्रकार की भाषा अलग है और स्वर्गीय भाषा अलग है। तो ईच में आदमी उलझे कलिसिया में अन्य भाषा जन कर शैतानी के शैतान देते और जेला इच्छा लगे तेला दिही परमेश्वर नहीं, हर व्यक्ति ला चाहते परमेश्वर अन्य भाषा देना, क्योंकि यीशु मसीह के से यूहन्ना 7 अध्याय 37 और 38 और 39 पद में यीशु मसीह खड़ा होते और कहते पुकार के जोर से, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, और उसके हृदय से क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियाँ निकलेगा, बह निकलेगा। और पवित्र आत्मा पाने वाले के लिए बात करत रही से, काबू विश्वासी मन पाने वाला रही से। अब तक यीशु महिमा में नहीं पहुँचे रही से, यानी जो शरीर में रहीस ना, शरीर में, तब तक यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जा सकत रही से, और स्वर्ग गी से तबे पवित्र आत्मा भेजी से। तो शरीर में रहीस तिगरब कहत रही से विश्वास करने वाला पाने पर थे, तो ते विश्वास करथस तो ते पा सकथस। ठीक है, पानी के बपतिस्मा, यूहन्ना के बपतिस्मा, यीशु मसीह के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, 4 प्रकार के बपतिस्मा। ठीक है, यूहन्ना में लिखे है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये इज़राइल के देश में के रहीस वहाँ, तो यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव के बपतिस्मा देते रही से, मेरे आने वाला पानी में बोर के निकाल देवे। अब मेरे बाद आने वाला है यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी सुनना, और तुम्हें वो आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, कहीं वह बपतिस्मा देवे। और अगर वह बपतिस्मा देने के बाद क्या कहे, मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद प्रचार करेगा, मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें क्या देगा? आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इज़राइल देश यहूदी के लोग मला देते रही से वो यूहन्ना के बपतिस्मा। और बाद हवे पानी का बपतिस्मा। अब पानी के पहले बपतिस्मा से पहले आदमी के उद्धार हो जाते, पानी के बपतिस्मा ले से पहले मनुष्य व्यक्ति को उद्धार हो जाते, और उद्धार हो जाते तेकर बाद पानी के बपतिस्मा लेते। समझो तो, जैसे कि मरकुस, ठीक है, मरकुस में लिखा जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उन्हीं को उद्धार होगा कहे। ठीक है, वो बपतिस्मा पानी, वो बपतिस्मा मतलब हो है यीशु मसीह की बपतिस्मा। ठीक है, मतलब रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद में का लिखे है, जो कोई यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है विश्वास करी और हृदय में विश्वास करी और मुझसे अंगीकार करी यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर के पुत्र है, 19 उद्धार पही। मतलब जो कोई यीशु मसीह प्रभु उद्धार करता मान लेते, और कोई प्रभु नहीं, यीशु ही मोर जीवन के प्रभु है, वो मोर पाप के लिए मरी से और मोला धर्मी होने के लिए जी उठी से तीसरा दिन। जो कोई कहे वो स्वर्गी जाके तैयार हो गए, उद्धार पागी से, वो मसीह के अंग में जुड़ गई से, कामा जुड़ गई से, मसीह के अंग होगी से, का होगी से, नई सृष्टि बन गई से, मसीह के अंग में जुड़ गए हंसते और देह में आगे से, यानी मसीह में डूब गए हंसते हैं। ठीक है, मसीह यीशु में हमन अनंत जीवन पा गए। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करी वो अनंत जीवन पाई, मतलब यीशु मसीह के अंदर आ गए। ठीक है, तो काय हुआ, पवित्र आत्मा हमला काम कर दी से यीशु मसीह में बपतिस्मा दे दी से, काम दी से पवित्र आत्मा यीशु मसीह में हमला बपतिस्मा दे से, ओकर अंग में डाल दी से, ओकर अंग में जुड़ गए, अनंत जीवन में हम जुड़ गए। यीशु अनंत है, ओकर आदि और अंत, ओकर अंत नहीं है ना ओकर आदि नहीं है, तो ओमा जाके हमारे जोड़ दी से पवित्र आत्मा यीशु मसीह में हमें जोड़ दी से कि हम अनंत जीवन पा गए। ठीक है, ओखर बाद का कहते यूहन्ना कहते कि तुम्हें मेरे बाद आने वाले यीशु मसीह तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो जो कोई आत्मा हमला यीशु मसीह में डुबो देते, यीशु मसीह में
बपतिस्मा देते थे, यानी अनंत जीवन पा जाते। कौन व्यक्ति है? जो कोई है यीशु ला उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करते कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है, मुरली ऐसे कि विश्वास करते, अंगीकार करते, हृदय में विश्वास करी और मुँह से बोली, वो निश्चय उद्धार पाही। अब उद्धार हो जाने के बाद पानी में बुड़ना है, कहे पानी के बपतिस्मा, ठीक है, पानी के बपतिस्मा। पहले मैं यीशु उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण कर दा रहे हाँ, और मेरे उद्धार हो गया हाँ। अब क्या कहा था, मतलब मैं बताना चाहता सार्वजनिक रूप से, और मैं दिखाना चाहता और मैं इला प्रकट करना चाहता कि पुराना व्यक्ति मुर रही से पानी में डूब के मर गए से, और नए व्यक्ति जी उठी से। जो अंदर में मोर आत्मा रही, आत्मा जैसे रही से वो खत्म हो गया, सब दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर आगे से, ठीक है। जो कोई ये व्यक्ति यीशु मसीह उद्धार करते मुक्तिदाता ग्रहण करते, जेकर नया जन्म होते, ओकर आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाते, वो व्यक्ति नई बन जाते, नया डाल देते, यानी जो कुछ अंदर रहते ना वो सब बदल देते, परमेश्वर नया कर देते। तो नया होगी ना तो ला प्रगट रूप से अब क्या कहना है, पानी में डूबना है, परमेश्वर कहीं से ला धार्मिकता के लिए किया जाना है। पानी से उद्धार नहीं हुए, पानी में इस बगल वाला तालाब में डूबे से स्वर्ग नहीं जाना, ठीक है ना। वो अच्छा पानी में डूबे से स्वर्ग जाए नहीं, बपतिस्मा ले ना स्वर्ग जाए, बपतिस्मा में पानी ले से स्वर्ग कोई जाए नहीं, पानी से बपतिस्मा ले से कोई स्वर्ग नहीं जाए। ये कहना मतलब जो अंदर होगी से ना बोला बाहर में, हाँ अब मैं अंदर के मर गई से, अब दूसरा व्यक्ति जी उठी से। ये पानी के लिए हमने दिखाए के लिए सार्वजनिक रूप से लेना है, परमेश्वर हमला कहे जरूरी है लेना है, लेकिन वो उद्धार नहीं देवे, ठीक है। लेकिन वो जरूरी है, जो परमेश्वर कहे तो हम आशीष से वो कहे तो ला करना चाहिए, लेकिन ओकर से उद्धार नहीं है, लेकिन लेना जरूरी है, ठीक है। तो अंदर मर गई ना तो ला उले दिखा था कि पानी में तो हम मर अंदर हा और दूसरा व्यक्ति जी उठी से, ठीक है। पानी के बपतिस्मा अब होगी से और बपतिस्मा, ओखर बाद एक और बपतिस्मा है, वह अन्य भाषा के यानी पवित्र आत्मा से भरना। जैसे कि यूहन्ना 4 अध्याय में और 14 पद में कथे एक स्त्री ला यीशु मसीहा, मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो अनंत काल के तुम्हारे हृदय से उमड़ता रहेगा, तुम्हारे जीवन में उमड़ता रहे, एक सोता बन जाएगा कहीं से। वो अनंत जीवन की बात करी से, जो कोई यीशु मसीह विश्वास करी तो वह अनंत जीवन पाई। लेकिन यीशु मसीहा एक नदी के विषय में बात करते, जो नदी तो हृदय से बही गए, कुआँ तोरे से जगह सीमित रही, घरे से तेज से खा पी सका था पानी की, या बाहर गांव में पहुंचा सके पानी ले वहाँ की कुआँ की का भी नहीं सका। तो नदी है, नदी पहुंचा सका थे, हाँ। तो वही कहा थे अनंत जीवन पाए हंस यीशु मसीह विश्वास करे हंस। ओकर बाद एक और हवे अनुभव, वो पवित्र आत्मा से भरना, वो नदी के विषय में काबा प्रयुक्त काम में लिखा है 8 अध्याय में। जब मतलब समझना है अन्य भाषा, और अन्य भाषा में अनंत जीवन की बाद और एक अनुभव है जो पवित्र आत्मा से भरना हमारा सीखना। बहुत जन नहीं जानते, बहुत जन कम 5-10 साल के हो गए मन ना। हम यहाँ कलेशिया में देखो एक दीदी है जो आखिरी से यहाँ तो हाँ बहुत पुराना है, और उसके बाद वो अन्य भाषा में वाला शिक्षा दी मिली से यहीं सिखाएं, तो रोई से बहुत सारा, और अन्य भाषा में फिर बोली से बहुत जन अनुभव नहीं कि एक बार में यीशु मसीह विश्वास करता रहे मोर अंदर पवित्र आत्मा आगे से, ठीक है। पवित्र आत्मा तो अंदर हवे, कोई शक नहीं हवे, लेकिन पवित्र आत्मा से और भरना है। जो कुछ परमेश्वर हा तोला देना चाहता उत्कल पागे है, कहते पागे या वो चाहिए कुछ, हाँ। तो वही ले कहा तो परमेश्वर जब यीशु मसीह उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करता रहे, उसके बाद एक और अनुभव है, ठीक है। समारिया में पतरस यूहन्ना, ठीक है, मतलब यहाँ फिलिप्पुस नाम के एक सुसमाचार प्रचार करते एक गाँव में समारिया में, ठीक है, प्रचार करते। और का जादू मंत्र करने वाला बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े सैमन जादूगर नगर के बादशाह रहे हो, नगर के देख के ओला नावे ओला देवता माने एक ठा भगवान के दर्जा देवे एक ठा ओला अचंभी करके रखे पूरा गाँव ला नगर ला, वो सैमन जादूगर जब एक सुसमाचार सुनाने वाला परमेश्वर के जन फिलिप्पुस प्रचार करी सुसमाचार ला, और दुष्ट आत्मा निकाली से, लकोला चंगा करी से, बीमार ठीक हो से, दुष्ट आत्मा चिल्लावे देखे और चंगा हो जावे, वही जादूगर देखे और पूरा नगर के मन देखे,
तो सब जन विश्वास करे और परमेश्वर के वचन में विश्वास करे और बपतिस्मा ली इस पानी की बपतिस्मा ली से यीशु मसीह उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करी से। ओकर बाद करे के बाद का कथे, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, 14 पद, तो पतरस से यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, वह पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बपतिस्मा ले दारिस पानी में डूब गई से, ओखर बाद भी कर लिए पवित्र आत्मा के ऊपर उतरी से, पवित्र आत्मा से भर गई कथे पवित्र आत्मा पैसे तो पानी में बुड़ डारे। अब यीशु बपतिस्मा ले डारे तो कथे मैंने सब कुछ पा गए हैं। तो हम वचन कथे कि उन पानी के बपतिस्मा ले दारी से यीशु मसीह उद्धार करता ग्रहण कर दारी से। तेकर बाद भी वो आते दुझीन प्रेरित मन यूहन्ना और पतरस और आके उनके लिए पवित्र आत्मा पाए ग्रहण करेंगे कि उनके लिए हाथ रखते और पवित्र आत्मा से भर जाते, अन्य भाषा में बोलते। ते दो अलग अलग अनुभव हवे। हालेलुया। तो हमन का सीखे हैं कि अनंत जीवन जो कोई यीशु मसीह विश्वास करते तो पाते। ओकर बाद भी दूसरा एक अनुभव हवे जो नदी के समाने, जो अन्य भाषा में बोलना है, अन्य भाषा में। हालेलुया। ये पानी में डूबे रहे या झन डूबे रहे, वो अन्य भाषा प्रार्थना कर सकत है, पा सकत है। ठीक है। और अन्य भाषा पाए के लिए का काम किया जाही, जो कोई यीशु ला उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करते वो हर व्यक्ति विश्वास करते जो नया जन्म पा गए है, वो हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते है और पवित्र आत्मा पा सकते। हालेलुया। और नाना प्रकार की भाषा और स्वर्गीय भाषा दो अलग अलग बात है। नाना प्रकार की भाषा संसारिक भाषा और स्वर्गीय भाषा पिता चाहते सबकी उन्नति हो, और सबकी उन्नति हो चाहते उन्हें सब अन्य भाषा में बातें करें कहते हैं। यानी सब जन अन्य भाषा में बातें करना चाहते परमेश्वर, सब जन अन्य भाषा में और पवित्र आत्मा से भरना चाहते, परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हम का सीखे हैं अन्य अनंत जीवन के बाद एक ठऊ हवे अनुभव और नाना प्रकार की भाषा लगे और स्वर्गीय भाषा लगे। स्वर्गीय भाषा से हमारी उन्नति होई, बढ़ोतरी होई, उन्नति होई, परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। आमीन।